नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऐसा लगता है इस बार हरीश रावत कोई चूक करना नहीं चाहते हैं। हरीश रावत पिछले 6 साल से लगातार चुनाव हार रहे हैं। यह उनके जीवन का आखिरी चुनाव है जो अभी आने वाला लोकसभा चुनाव है। शायद इसीलिए उन्होंने अपने पैर हरिद्वार लोकसभा सीट पर टिकाए हुए हैं और नजरें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भी रख दी है। कैसे, आइए इसी पर बात करते हैं। हरीश रावत हरिद्वार में बहुत अधिक एक्टिव है, लेकिन उन्होंने हरिद्वार के साथ नैनीताल का भी एक विकल्प लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कांग्रेस ने सभी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है। हाल ही में इन नियुक्तियों में हरीश रावत की ताकत खूब दिख रही है। ये नियुक्तियां कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र के द्वारा की गई है, लेकिन जिन लोगों को कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके नाम देखकर यह समझा जा सकता है कि हरीश रावत की राजनीति उत्तराखंड में भले ही बहुत चमकदार न बची हो, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में उनका रुतबा अभी भी कायम है। टिहरी गढ़वाल सीट के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नैथानी, गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए विक्रम नेगी, अल्मोड़ा एसटी सीट है और इसके लिए डॉक्टर जीतराम, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के लिए गोविंद सिंह कुंजवाल और हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए गणेश गोदियाल को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर कांग्रेस किस सीट पर किस आदमी पर दांव खेल सकती है, इन नियुक्तियों से कुछ साफ होता हुआ दिखता है। हरिद्वार सीट के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही हरीश रावत के बड़े करीबी है। यह बात हर कोई जानता है। हरीश रावत वैसे तो हरिद्वार में एक्टिव है, लेकिन मान लो यहां पर बीजेपी की ओर से कोई बहुत ही बड़ा कदावर उम्मीदवार उतार दिया जाता है जो हरीश रावत पर भारी पड़ता हुआ दिखता है, तो हरीश रावत नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर अपने लिए उम्मीदें तलाश सकते हैं। हरीश रावत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे, इसीलिए वो एक बार फिर यहां से किस्मत आजमा सकते हैं। वैसे भी हरीश रावत की राजनीति का जो केंद्र है वो कुमाऊं रहा है और यह सीट कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। अल्मोड़ा सीट के लिए कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रहे जीतराम को नियुक्त किया गया है। अल्मोड़ा सुरक्षित सीट है और यहां पर टिकट के प्रमुख दावेदारों की बात की जाए तो पूर्व सांसद प्रदीप टमटा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य है। अल्मोड़ा के लिए नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर जीतराम के यशपाल आर्य और हरीश रावत दोनों से ही बहुत अच्छे संबंध है। टिहरी सीट से 2019 में प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, लेकिन प्रीतम सिंह भले ही चुनाव लड़ने के प्रति अनिच्छा जताते रहे, पार्टी टिकट देगी तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। वो टिहरी से टिकट के स्वाभाविक दावेदार हैं। टिहरी के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्री प्रसाद नैथानी को और मंत्री प्रसाद नैथानी भी हरीश रावत के बड़े करीबी है। पौड़ी के लिए विधायक विक्रम सिंह नेगी को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। पौड़ी से टिकट गणेश गोदियाल और मनीष खंडूरी मांग रहे हैं। अब कांग्रेस किस सीट से किसको टिकट देगी यह तो अभी पता नहीं है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इन सभी कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति बताती है कि कांग्रेस किस सीट पर किस चेहरे को लेकर रणनीति बना रही है। यह कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति बहुत हद तक साफ कर देती है। एक बात और, इन कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति से ऐसा लगता है कर्ण मेहरा की वो योजना सफल होती हुई नहीं दिख रही है जिसके बारे में उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव का परिणाम आने के बाद कहा था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में बागेश्वर उपचुनाव के फार्मूले पर काम किया जा सकता है। बागेश्वर में कांग्रेस ने पार्टी से बाहर के आदमी बसंत कुमार को टिकट दिया था। बसंत कुमार आम आदमी पार्टी के नेता रहे। उनकी चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस में एंट्री हुई थी। बसंत कुमार बागेश्वर में एक मजबूत उम्मीदवार साबित हुए। कर्ण मेहरा का कहना था कि लोकसभा की जिस सीट पर कांग्रेस के पास बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं दिखेगा वहां पर उनको टिकट दिया जाएगा जो बीजेपी को टक्कर देने के समीकरण में फिट बैठता है, भले ही वो कांग्रेस के बाहर का ही आदमी क्यों ना हो। अब कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति बता रही है कि हरीश रावत अभी भी उत्तराखंड कांग्रेस में एक मजबूत खंभे है और कांग्रेस से बाहर के किसी भी आदमी को टिकट पर शायद ही वो अपनी सहमति दे। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस का, उत्तराखंड कांग्रेस का यह मजबूत खंभा अपने ऊपर किस सीट का भार उठाने के लिए आगे आता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।